सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया गणित विषय 2012 का कंपार्टमेंटल, और इसमें हम देखेंगे खास करके एक अंक स्तरीय प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो नहीं आप देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप लिंक पर क्लिक करके अवश्य ही वीडियो को देख लें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2 और 1 का माध्यिका क्या होगा। तो आपको पता है कि माध्यिका बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो माध्यिका बराबर मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर ठीक बीच वाला चरमान माध्यिका कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ आरोही क्रम में लिख दिए हैं। आरोही कहने का अर्थ ये हुआ कि बढ़ते क्रम, और अवरोही कहने का अर्थ ये हुआ कि घटते क्रम। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिए बढ़ते क्रम में। जैसे 1 है तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इसको हम अवरोही क्रम में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवरोही क्रम में क्या होगा कि सबसे पहले 7 आएगा, तब 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो समझ गए होंगे कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो वही लिख दें, माध्यिका बराबर चरों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर ठीक बीच वाला चरमान। तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 है। इसमें सबसे बीच वाला कौन है? तो देख लीजिए 3 इधर से भी है और 3 इधर से भी है। बीच में जो आपका जो संख्या पड़ रहा है, ठीक है, वो कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखे तो आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब चल रहे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो। किसी वृत्त की परिधि, ठीक है, तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों समान है। मतलब वृत्त की परिधि जितना है उतना ही वृत्त की क्षेत्रफल ही है। तो इसको पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पता होगा, πr²। सिंपल है। अब यहाँ देखिए तो ये पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो इधर बचा केवल r और इधर 2। तो अतः सीधा कर लेते हैं, r बराबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन जो है ए, आपका ऑप्शन ए होगा, 2 इकाई, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर। आप लोग नोट कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम नए तरीका से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 2 sin 38 डिग्री, ठीक है, 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। देखिए बहुत आसान है, इससे पहले हमने आपको बताया इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे, 2 ऐसे ही लिख देते हैं, ये जो साइन है इससे कॉस में चेंज कर लेते हैं, या फिर ये कॉस है नीचे में उसको आप साइन में चेंज कर लीजिए, बात बराबर है। तो हम साइन को ही कर लेते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। अब देखिए साइन 2, साइन 90 माइनस थीटा आप पढ़े होंगे, कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, थीटा का मान 90 में से 38 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 52 डिग्री। फिर नीचे में यहाँ कॉस 52 डिग्री को वैसे ही लिख दें, कॉस 52 डिग्री, और ये कॉस 52 डिग्री कट जाएगा, आपका क्या बच गया, 2 बच गया। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन के हिसाब से देखिए आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन सही है, तीसरा का ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें आप। चौथा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है, बराबर कितना होता है 1 होता है। तो सिंपल आपको पूछ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिख देते हैं 1 बराबर कैसे ही, और जो माइनस में है बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 4 का ए, समझ में आ रहा होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। और 5वां क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अभाज्य संख्या कोई सा भी 2 लीजिए या 2 या 2 से अधिक कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका जो मौसा होगा 1 होगा, ठीक है। उसका मौसा क्या होगा 1 होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका सही है। जैसे अभाज्य संख्या कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिए 3, इसका मौसा ज्ञात करें तो 2 एकाएं 2 हासिल 1 बचेगा, फिर 2 यहाँ रखेंगे 1 2 ना 2, ठीक है, कट गया। ये जो आपका बचा 1, यही आपका आंसर हो गया। तो कोई सा भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका जो आंसर होगा, ठीक है, HCF 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 5। और दूसरा है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर 4x प्लस 6y बराबर 9 है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण निकाय है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं, इसको मानते हैं A1, ठीक है, इसको मानते हैं A2, इसको मानते हैं A3, फिर इसको मानते हैं इसको मानते हैं B1, इसको मानते हैं C1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसको मानते हैं A2 4 को, और इसको मानते हैं हम B2 और इसको C2। तो पूछ रहा है कि ये समीकरण निकाय क्या है, ठीक है, संगत है, असंगत है, या फिर इनका क्या हल होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे शर्त हम लिख लेते हैं A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2। इस शर्त पर पहले हम सिद्ध करके देखते हैं कि क्या होता है। तो A1 का मान आपका हो गया 2, A2 का मान हो गया आपका यहाँ 4, ठीक है, 4 हो गया बराबर B1 देखिए हो गया 3, उसके बाद B1 और B2 यहाँ फिर 6 है, फिर यहाँ देख ले बराबर ही हो जाएगा, 2 से कटेगा 1 और इधर में 2 दूना 4, फिर यहाँ देखिए 3 दूना 6, फिर बराबर कर लेते हैं आगे C1 बट्टा C2। फिर देखिए C1 का मान आपका हो गया 5, ठीक है, और C2 का मान हो गया यहाँ पर से 9। तो ये समीकरण हो गया कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2, इसके बराबर में नहीं है। अगर इस टाइप का कंडीशन रहे, केस रहे, तो यह समीकरण हो जाएगा असंगत समीकरण। ऑप्शन ए आपका सही है, असंगत समीकरण, ठीक है, याद रखेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि वृत्त का केंद्र O है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए यह एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, नाम दे दिया केंद्र का नाम O। उसके बाद कह रहा है बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, बाहर में कोई बिंदु P है, ठीक है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त को छू करके गुजरे। स्पर्श रेखा खींचा गया PA और PB, तो यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं। PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। देखिए यहाँ पर जो कोण बना रहा है कितना डिग्री का बना रहा है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है तो POA कोण जो है, POA मतलब इस कोण का मान हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर A जहाँ पर है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि ये जो त्रिज्या है PA पर लंब है, तो जहाँ पर लंब पड़ता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसे जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। केवल अब हमको ये ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है 180 डिग्री।
अब देखिए 3 कोण है, कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण पी बराबर कितना हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ओ का मान हमको ज्ञात करना है प्लस कोण ए का मान देख लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि लंब पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, बराबर हो गया 180 डिग्री। अब देखिए कोण ओ बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 और 40 कितना होगा 130 डिग्री होगा, पता होगा। 9 4 13, 13 पर एक शून्य बैठाएंगे 130 डिग्री और बराबर के राइट साइड में फेंके तो यह माइनस में चला गया, तो बचेगा 180 में से अगर हम 130 घटाते हैं तो 50 डिग्री बचता है। यह आपका आंसर हो गया। और 7वां नंबर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्या बात है, सबका ऑप्शन ए ही आ रहा है। चलिए ऑप्शन ए है, समझ में आ रहा होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। 8वां नंबर क्वेश्चन है -8 और यह 6 है, बोल रहा है कि किस चतुर्थांश में। तो इससे पहले मैं कल भी बताया है चतुर्थांश। ये देखिए मैंने कार्तीय तल बना लिया, ये x डैश y और y डैश। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बताइए, 0,0। चलिए, तो ये प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश, ये आपका हो गया चतुर्थ चतुर्थांश मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इंग्लिश में कहे तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस, द्वितीय का होता है माइनस, प्लस तृतीय का होता है माइनस और चतुर्थ का होता है प्लस माइनस। समझ में आ रहा होगा आपको। तब देख लीजिए ये जो माइनस है और बाद में प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में है। तो देखिए द्वितीय में है, माइनस और प्लस का चिन्ह है, तो आपका 8वां नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वितीय, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, द्वितीय चतुर्थांश में है। समझ में आ रहा है। चलिए, समझ में आ रहा है तो अवश्य ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। समझ ले क्वेश्चन बैंक, और मैं पूरा जितना भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन बैंक, सब क्वेश्चन बैंक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, लेकिन आप धैर्य रखें, धीरे धीरे मैं सबको बता दूंगा। 9वां क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए ऑप्शन बी दिया है 2√2 बटा √2, कट जाएगा, बच जाएगा केवल 2/1, या py के रूप में है, जहां पर q बराबर नॉट 0 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी, 9 का ऑप्शन बी सही है, 2√2 बटा √2। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय। समीकरण दिया हुआ है, 10वां नंबर क्वेश्चन समीकरण है, लिख रहे हैं हम क्वेश्चन, देखिएगा x + 2y बराबर है 7, और दूसरा है समीकरण 2x + ky बराबर 14 है। तो इसके पूछ क्या रहा है कि संपाती होगा, मतलब k का मान पूछ रहा है कि इसमें k का मान क्या होगा कि यह समीकरण संपाती हो। तो आप जानते हैं कि संपाती होने के लिए क्या होता है सूत्र, संपाती होने के लिए क्या होता है सूत्र। ठीक है, A1/A2। ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ पर हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों का तीनों बराबर आ गया तो आपका जो समीकरण क्या होगा, संपाती होगा, और k का मान आपको निकल जाएगा। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं A1। ठीक है, ये आपका हो गया A2, B1 ये आपका हो गया B2, C1 ये आपका हो गया C2। ठीक है, अब सबका मान बैठा देंगे तो A1 का मान 1, नीचे में A2 2 हो गया। उसके बाद B1 देखिए B1 है 2,
उसके बाद B2 के स्थान पर K है, यही हमको पूछ रहा है। और C1 है 7 और C2 है 14। देखिए कटेगा, ये भी 1/2 और 7 गुना 14, ये भी 1/2 हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या रखे कि ये भी 1/2 के मान के बराबर हो जाए। तब देखिए आराम से यहाँ पर हम क्या बैठा देते हैं, 4 बैठा देंगे। 4 बैठाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा। अतः जो है 10 का आंसर क्या हो जाएगा, के बराबर आपका 4 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है cosec 90 माइनस a बराबर क्या होता है। आपको पता होगा 11 cosec 90 माइनस a बराबर होता है sec a। cosec 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है sec a। यह फॉर्मूला है, याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में बहुत ही काम देगा आपको। उसके बाद आ रहे हैं हम 12वां नंबर क्वेश्चन। sin स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 22 डिग्री क्या होता है। सिंपल है, sin स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 22 डिग्री बराबर क्या होता है। क्वेश्चन है तो आप पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बताइए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सभी रिक्त स्थान सब है, भर लीजिएगा। उसके बाद हम आ रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है दिया है 2 6 6 2 6 6 5 5 5 5 4 3 2 5। इसमें पूछ रहा है कि बहुलक क्या है। तो बहुलक देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे और बहुलक पूछ ले तो बहुलक ऐसे तब बनाइएगा कि जिस संख्या का संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 2 इसमें 1 और 2 केवल 2 ही है। 6 देखें तो 1 ही और 1 केवल 2 है। लेकिन यहाँ 5 देखिए 1 2 3 3 तो 5 है, मतलब सबसे ज्यादा संख्या किसका है, 5 का है। तो ये आपका 5 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम आ रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसे याद रखें कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाएगा या फिर कोटि कहलाएगा। x अक्ष से दूरी, लेकिन y अक्ष से दूरी कहलाएगा तो x निर्देशांक या फिर भुज कहलाएगा। पहले भी मैंने बताया है। चलिए उसके बाद आ रहे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ 0,0 और एक बिंदु मूल बिंदु है और दूसरा है P है, ठीक है, x और y। तब पूछ रहा है कि इसकी दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी। जब मूल बिंदु से किसी भी चीज का दूरी करे तो ध्यान रखिएगा उसे क्या करेंगे, रूट अंडर में जो मान दिया रहेगा उसे रूट अंडर में लिख देंगे। रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। या सीधा आपको फॉर्मूला पढ़े भी होंगे कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी ठीक है, मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, एपी के किसी क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक है, 17 नंबर है, एपी के किसी क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डी कहते हैं या फिर सार्वअंतर, क्योंकि प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को जो घटाते हो क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है। तो लिख लीजिएगा सार्वअंतर या फिर डी। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 18 नंबर है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समान होगी या फिर बराबर होगी, लिख सकते हैं सभी सर्वांगसम आकृतियां समान या बराबर। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है दिया हुआ है √3/√12। पूछ रहा है कि यह क्या है। ठीक है, एक कौन सी संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा 3/12, पूरा का पूरा रूट लगा सकते हैं क्योंकि नीचे भी और ऊपर भी रूट में है। तो 3 चौका 12, 4 से
4 बार में 12 कटेगा 3 से, इधर हो गया देखिए 1/4 बच गया। 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या होगा, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, तो 1/2 यह क्या है, परिमेय संख्या है। याद रखेंगे 1/2 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और 20 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा होगा, देख रहे हैं किस तरीका से बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका से हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, सरल रेखीय, सरल रेखीय, इसे आप याद रखिएगा, सरल रेखीय होता है, ठीक है। तो इस तरीका से मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि 1 से 20 तक क्वेश्चन मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको 10th का और 9th का पूरा मैथमेटिक्स बताऊंगा, इस बात को भी ध्यान रखें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।